नमस्कार। यू कैन हील योर लाइफ भाग 2 अध्याय 3। यह सब कहाँ से आता है? वेयर डज इट कम फ्रॉम? ठीक है, तो हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं और हमें यह भी पता चल चुका है कि हमें जो अपने जीवन में परेशानी लगती है वह असल परेशानी नहीं है। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि मैं असल परेशानी किसे मानती हूँ। हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम काफ़ी अच्छे नहीं हैं और हमारे अंदर यह कमी है कि हम खुद से प्यार नहीं करते। मैं जिस तरह से ज़िंदगी की ओर देखती हूँ उस हिसाब से अगर कोई परेशानी है तो उसे सच होना होगा। तो देखते हैं कि हमारे अंदर यह धारणाएं आखिर कहाँ से आई हैं। हम कैसे एक उत्तम बच्चे से एक ऐसे इंसान बन गए जिन्हें बहुत परेशानियां हैं और जो खुद को अमूल्य समझते हैं और खुद से प्रेम भी नहीं करते। कुछ गुलाब के फूल के बारे में सोचिए जो कभी केवल एक बीज था। जैसे वह खिलता है और जब तक उसकी आखिरी पत्ती नहीं गिर जाती वह तब तक सुंदर रहता है और हमेशा उत्तम रहता है और बदलता रहता है। इसी प्रकार हम मनुष्य भी हैं। हम हमेशा उत्तम हैं, सुंदर हैं और हमेशा बदलते रहते हैं। हमें जितनी समझ है, जागरूकता है और जानकारी है उसके हिसाब से हम अपने जीवन में हर कोई काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें समझ ज़्यादा लगती है, ज़्यादा जागरूकता आती है और ज़्यादा जानकारी होती है तो हम चीज़ों की ओर नए तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। दिमाग रूपी घर की सफाई, मेंटल हाउस क्लीनिंग। अब समय है कि हम अपने बीत चुके कल की थोड़ी सी और जांच करें और उन धारणाओं को देखें जो हमारे जीवन को चला रही हैं। कुछ लोगों को सफाई का यह हिस्सा बहुत दर्दनाक लगता है, पर इसे दर्दनाक महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक पूरा कमरा साफ करना चाहते हैं तो आप उस कमरे में पड़ी हर चीज़ को उठाएंगे और उसकी जांच करेंगे। कुछ चीज़ों की ओर आप बहुत प्रेम से देखेंगे और उन पर से धूल हटाकर उन्हें चमका जाएंगे ताकि उन्हें नई सुंदरता मिले। कुछ चीज़ों को देखकर आपको यह महसूस होगा कि इन्हें मरम्मत की ज़रूरत है और आप इसकी एक सूची बनाएंगे। कुछ चीज़ों को आपको दोबारा कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उन्हें कुछ समय पश्चात जाने देंगे। पुरानी मैगजीन्स और अखबार और गंदे कागज़ आदि के बर्तन हम बड़े आराम से कूड़ेदान में डाल देते हैं। कमरे की सफाई करने के लिए गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हम उस कमरे को साफ करते हैं उसी तरह हम अपने दिमाग रूपी घर की सफाई कर रहे हैं। और क्योंकि कुछ विचार पुराने हो गए हैं और उन्हें फेंकने की ज़रूरत है तो हमें इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं दिखनी चाहिए। जैसे आप बचे हुए खाने को कूड़ेदान में डाल देते हैं और आप बिल्कुल चिंता नहीं करते, इसी तरह आप उन पुराने विचारों को भी कूड़ेदान में डाल दें। क्या आप आज रात का खाना बनाने के लिए कल कूड़ेदान में डाले हुए बचे खाने को निकाल कर खाएंगे? सोचिए, क्या आपने दिमागी कूड़े को अपने आज के अनुभव बनाने के लिए इस्तेमाल किया? अगर कोई विचार या धारणा आपके काम की नहीं है तो उसे जाने दें। ऐसा कोई भी लिखित नियम नहीं है जो यह बोलता हो कि अगर आपने किसी चीज़ पर एक बार विश्वास कर लिया है तो आप उसे सारी जिंदगी के लिए विश्वास करना होगा। यह कुछ सीमित कर देने वाली धारणाएं हैं और यह कहां से आती हैं? जैसे सीमित कर देने वाली धारणा, लिमिटिंग बिलीफ, मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ। यह कहां से आई है? यानी कि वेयर डज इट कम फ्रॉम? यह उस पिता से आई है जो अपने बेटे को बार बार यह कहता था कि वह बेवकूफ़ है। उसके बेटे ने बोला कि वह इसलिए कामयाब होना चाहता है ताकि उसके पिता को उस पर गर्व हो, पर असल में वह शर्मिंदगी से भरा हुआ था जिसकी वजह से वह नाराज़ था और उसकी वजह से वह एक के बाद एक चीज़ में नाकामयाब होता चला गया। उसके पिता उसे एक के बाद एक काम के लिए पैसे देते चले गए और वह नाकामयाब होता रहा। वह नाकामयाब होता चला गया और वह सबसे बड़ा लूजर बन गया। लिमिटिंग बिलीव, खुद से प्यार ना करना, यानी कि लैक ऑफ सेल्फ लव। वेयर डज इट कम फ्रॉम?
अपने पिता का अप्रूवल पाने के लिए, ट्राइंग टू विन डैडीज अप्रूवल। वह अपने पिता की तरह बनना चाहती थी, पर उसकी और उसके पिता की विचारधारा बहुत अलग थी और वह हमेशा किसी न किसी बात पर बहस करते रहते थे। वह लड़की केवल इतना चाहती थी कि उसके पिता उसकी बात में रजामंद हों, परंतु उसके पिता उसकी आलोचना करते रहते थे। उस लड़की के शरीर में बहुत दर्द रहने लगी और वही दर्द उसके पिता के शरीर में भी अक्सर रहती थी। उसे यह पता ही नहीं चला कि उसका गुस्सा उसके शरीर में वैसा ही दर्द पैदा कर रहा है जैसे उसके पिता का गुस्सा उनके शरीर में दर्द पैदा कर रहा था। लिमिटिंग बिलीफ। जीवन खतरनाक है। लाइफ इज डेंजरस। वेयर डज इट कम फ्रॉम? एक डरे हुए पिता से, अ फ्राइटेंड फादर। मेरी एक क्लाइंट जीवन को बहुत ही भयंकर और कठोर रूप में देखती थी। उसके लिए हंसना बहुत मुश्किल था और जब वह हंसती थी तो उसे डर लगने लगता था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पिता उसे अक्सर यह चेतावनी देते थे कि हंसो मत, नहीं तो दुर्घटना घट जाएगी। डोंट लाफ और दे माइट गेट यू। लिमिटिंग बिलीफ। मैं काफी अच्छा नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड इनफ। वेयर डज इट कम फ्रॉम? छोड़ना और नजरअंदाज करना, बीइंग अबंडन्ड एंड इग्नोर्ड। उससे बात करना बहुत कठिन था। चुप रहना उसके लिए जीवन जीने का एक तरीका बन गया था। उसने अभी कुछ समय पहले ही ड्रग्स लेना और शराब पीना छोड़ा था और हर कोई उसे यही बोलता था कि वह बहुत भयानक है। मुझे पता चला कि जब वह बहुत छोटा था तो अभी उसकी माता का देहांत हो गया और उसकी आंटी ने उसे पाला। आंटी उससे कभी प्यार से बात नहीं करती थी और हमेशा उसे ऑर्डर मारती रहती थी। उसका बचपन चुपचाप ही गुजरा। वह अकेला ही खाना खाता था और हर रोज अपने कमरे में अकेला ही रहता था। वह जिस आदमी से प्यार करता था वह भी चुपचाप रहता था और वह दोनों अपना वक्त एक साथ चुपचाप ही गुजारते थे। कुछ समय बाद वह जिससे प्यार करता था उसकी भी मौत हो गई और वह फिर से अकेला हो गया। एक्सरसाइज। नकारात्मक संदेश, नेगेटिव मैसेजेस। अगली एक्सरसाइज जो हम करते हैं वह है कागज की एक बड़ी सी शीट लेना और उस पर वह सब बातें लिखना जो आपके माता पिता ने आपको गलत होने पर बोली थी। ऐसे कौन से नकारात्मक संदेश आपने सुने? खुद को सोचने के लिए आधे घंटे का समय दें। वह पैसे के बारे में क्या बोलते थे? मैं आपके शरीर के बारे में क्या बोलते थे? वह प्यार और रिश्तों के बारे में क्या बोलते थे? वह आपकी सकारात्मक सोच के बारे में क्या बोलते थे? ऐसी कौन सी सीमित करने वाली सोच थी और नकारात्मक चीजें थी जो वह आपके बारे में बोला करते थे? इसके बाद हम कागज की एक नई शीट लेंगे और थोड़ा और गहराई से सोचेंगे। ऐसे कौन से और नकारात्मक विचार आपने अपने बचपन में अपने रिश्तेदारों, अध्यापकों, दोस्तों, बड़ी पदवी के किसी व्यक्ति या अपने धर्म स्थल से सुने? उन सबको भी एक कागज पर लिख लें और खुद को थोड़ा समय दें। आपके शरीर में जो आप महसूस कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखें। यह जितने भी विचार आपको इन 2 पेजों पर लिखने को मिले हैं, इन सबको आपके चेतन मन में से खत्म करने की ज़रूरत है। यही धारणाएं हैं जो आपको यह महसूस करवा रही हैं कि मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड इनफ। खुद को एक बच्चे के रूप में देखना, सीइंग योरसेल्फ एज अ चाइल्ड। अगर आप और मैं एक 3 साल के बच्चे को लेकर एक कमरे में बिठा दें और हम दोनों उस बच्चे पर चिल्लाने लगें और उसे बताने लगें कि वह कितना बेवकूफ़ है, वह कैसे कभी कुछ सही से नहीं कर पाता, वह कैसे कोई काम करना है और उसे कैसे कोई काम नहीं करना चाहिए और उसने कितना खिलारा डाला है और हम दोनों उसे मारें भी, तो हमारे सामने अंत में एक डरा हुआ छोटा बच्चा होगा जो या तो कोने में दुबक कर बैठ जाएगा या फिर आंसू की नदी बहा देगा। और अगर हम उसी बच्चे को बताएंगे कि हम उसे कितना प्यार करते हैं, उसकी कितनी परवाह करते हैं और वह जैसा दिखता है हम वैसे ही उसे कितना पसंद करते हैं, वह कितना तेजमयी और स्मार्ट है और वह कितने अच्छे से कोई काम करता है और उसके लिए गलती करना और सीखना बिल्कुल ठीक है और जब भी उसे ज़रूरत पड़ेगी हम उसके पास होंगे,
तो बच्चे के अंदर से जो तेज की ऊर्जा निकलेगी वह हमें दंग कर देगी। हम सबके अंदर भी वही 3 साल का बच्चा है और हम अपना ज़्यादातर टाइम उस बच्चे को डांटने में निकाल देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई चीज़ काम क्यों नहीं कर रही। अगर आपका एक दोस्त हो जो हमेशा आपकी आलोचना करता है, क्या आप उसके साथ रहना चाहेंगे? सच तो यह है कि आपके साथ बचपन से ही ऐसा व्यवहार होता आ रहा है और यह बहुत दुख की बात है। हालांकि अब वह एक बहुत पुरानी बात है, परंतु अगर आप अब भी खुद को बचपन के तरीके से ही ट्रीट करते हैं तो यह भी बहुत दुख की बात है। तो अब हमारे सामने नकारात्मक संदेशों की एक लिस्ट है जो हमने तब सुनी जब हम एक छोटे बच्चे थे। आपका जो विश्वास है कि आपके साथ कुछ गलत है, उस विश्वास के साथ आपके बचपन के नकारात्मक संदेशों की सूची कैसे मेल खाती है? क्या वह दोनों सूचियां सेम हैं? ज़्यादातर जवाब है हाँ। हमने अपने जीवन का आधार अपने बचपन के संदेशों को बनाया है। हम सब अच्छे छोटे बच्चे हैं जिन्हें अगर बताया जाता है कि यह बात सच है तो हम वैसे ही मान लेते हैं। अपने माता पिता को अपने बाकी के जीवन के लिए दोषी ठहराना बहुत आसान है, परंतु वह करने में कोई मज़ा नहीं और ऐसा करने से हम अपनी परिस्थितियों में से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अपने परिवार को दोष देना, ब्लेमिंग योर फैमिली। अगर आप किसी मुसीबत में रहना चाहते हैं तो किसी को दोषी ठहराना उस मुसीबत में रहने का एक तरीका है। जब हम किसी को दोषी ठहराते हैं तो हम अपनी सारी शक्ति उसे दे देते हैं, परंतु अगर हम समझते हैं तो इससे हमें मुश्किलों से उभरने की शक्ति मिलती है और हम अपने भविष्य को अपने हाथ में ले लेते हैं। भूतकाल को बदला नहीं जा सकता और हमारा भविष्य हमारी आज की सोच से ही बनेगा। हमारी आज़ादी के लिए हमारा इस बात को समझना अनिवार्य है कि हमारे माता पिता अपनी समझ, जानकारी और जागरूकता के अनुसार हमारे लिए जो सबसे अच्छा था वही कर रहे थे। जब भी हम किसी और को दोषी मानते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम किसी चीज़ की जिम्मेवारी खुद नहीं ले रहे। जिन लोगों ने भी हमारे साथ बुरा बर्ताव किया है वह भी उतने ही डरे हुए थे जितने कि हम। आपको कोई व्यक्ति वही सिखा सकता है जो उसे खुद को सिखाया गया हो। आप अपने माता पिता के बचपन के बारे में क्या जानते हैं, खास करके जब वह 10 साल से छोटे थे? अगर आपके लिए जानना मुमकिन है तो उनसे पूछें। अगर आपको आपके माता पिता के बचपन के बारे में पता चल जाता है तो आपके लिए यह जानना और भी आसान हो जाएगा कि उन्होंने कब क्या किया और ऐसा क्यों किया। समझ हमारे अंदर सहानुभूति का भाव लाएगी। अगर आप अपने माता पिता के बचपन को नहीं जान सकते तो आप उसकी कल्पना करके देखिए कि उसका बचपन कैसा होगा। उनके बचपन में ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से वह आज ऐसे हैं। अपनी आज़ादी के लिए आपको यह ज्ञान चाहिए। आप तब तक आज़ाद नहीं हो सकते जब तक आप अपने माता पिता को आज़ाद ना करे दे। आप अपने माता पिता को माफ़ नहीं करेंगे, आप खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने माता पिता से उत्तम होने की मांग करते हैं और आप खुद से भी उत्तम होने की मांग करते हैं तो आप अपने सारे जीवन के लिए दुखी ही रहेंगे। अपने माता पिता चुनना, चूजिंग आवर पेरेंट्स। मैं इस थ्योरी में यकीन करती हूँ कि हम अपने माता पिता को चुनते हैं। जो भी हम सीखते हैं वह हमारे माता पिता की सीख से मेल खाता है। मैं यह मानती हूँ कि हम अनंत काल की अनंत यात्रा पर हैं। वी आर ऑल ऑन एन एंडलेस जर्नी थ्रू एटर्निटी। हम इस पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण पाठ सीखने आए हैं जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनिवार्य है। हमने अपना लिंग, रंग, देश और माता पिता खुद चुने हैं। हमारा धरती पर मुआयना करना ऐसा है जैसे कि स्कूल जाना। अगर आप एक ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं तो आप ब्यूटी स्कूल में जाएंगे। अगर आप एक मैकेनिक बनना चाहते हैं तो मैकेनिक स्कूल में जाएंगे और अगर आप एक लॉयर बनना चाहते हैं तो आप लॉ स्कूल में जाएंगे। अपने जन्म से पहले आपने अपने माता पिता को चुना। वह आपके लिए उस समय में सबसे उत्तम थे। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर अपने माता पिता पर उंगली उठाने के साहस आ जाता है और हम उन्हें बोलते हैं कि मेरे जीवन में कुछ चीज़ें आपकी वजह से ही हो रही हैं, पर मेरा यह मानना है
कि हमने ही अपने माता पिता को चुना है। दूसरों को सुनना, लिसनिंग टू अदर्स। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे भाई बहन हमारे लिए भगवान होते हैं। अगर हमारे भाई बहन दुखी होते हैं तो वह अपना गुस्सा हम पर निकाल देते हैं और हमें गुस्से में बहुत अनाप शनाप भी बोलते हैं। हम अपने स्कूल के अध्यापकों से बहुत प्रभावित होते हैं। 5वीं कक्षा में मेरी एक अध्यापक ने मुझे बोला कि मैं नाचने के लिए बहुत ज़्यादा लंबी हूँ। मैंने अपने अध्यापक की बात पर यकीन कर लिया और डांस करने का ख्वाब भुला दिया। और फिर जब मुझे चीज़ों की समझ आई तो मैं डांस करने के लिए बहुत बड़ी हो चुकी थी। क्या आप इस बात को समझते हैं कि क्लास में लिए गए टेस्ट और मार्क्स केवल यह दिखाते हैं कि हमें उस समय में कितनी जानकारी थी। बचपन में हमारे दोस्त हमारे साथ अपने जीवन की वह जानकारी शेयर करते थे जो बहुत अधूरी थी। स्कूल में कुछ बच्चे हमें बहुत चिढ़ाते थे और हम बहुत देर तक उस बात की पीड़ा सहन करते रहते थे। जब मैं छोटी थी तो मेरा अंतिम नाम लूनी था और बाकी बच्चे मुझे अक्सर ल्यूनेटिक यानी कि पागल बोला करते थे। हमारे आस पड़ोस के लोगों का भी हमारे ऊपर प्रभाव होता है, क्योंकि हमें अक्सर यह बोला जाता है कि आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे। और हाँ, टीवी और अखबारों में ऐसे बहुत से विज्ञापन होते हैं जिनमें बहुत ही उत्तेजना भरी और ग्रेटर्थन होती हैं। बहुत सी चीज़ें हमें यह बोलकर बेची जाती हैं कि अगर हमने यह ना खरीदी तो हम कुछ गलत कर रहे हैं या फिर हम उस चीज़ के लायक नहीं हैं। हम सब यहाँ अपनी सीमित कर देने वाली सोच का अंतिक्रम करने आए हैं। हम सब यहाँ हमें बताई गई सब बातों को भूलकर अपने देवत्व और भव्यता को पहचानने आए हैं। आपके पास कुछ ऐसे नकारात्मक विचार हैं जिनसे आपको उभरना है और मेरे पास भी कुछ ऐसे नकारात्मक विचार हैं जिनसे मुझे उभरना है। धन्यवाद। अध्याय 3 की एफर्मेशन। जीवन की गुणवत्ता में मैं जहाँ भी हूँ, सब उत्तम है, संपूर्ण है और पूरा है। बीत चुके कल की मेरे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि मैं समझने और बदलने के लिए इच्छुक हूँ। मेरे कल में जो चीज़ें हुई हैं उन्हीं से मैं आज जैसी हूँ वैसी बनी हूँ। मैं अभी जिस भी पल में हूँ, मैं अपने दिमाग रूपी घर की सफाई करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता मैं कहाँ से शुरुआत कर रही हूँ, इसलिए मैं सबसे छोटे और सबसे आसान कमरे की सफाई करने से शुरुआत कर रही हूँ और इस तरीके से मुझे बहुत जल्द ही परिणाम मिल जाएगा। मैं इस साहस भरे कार्य से बहुत ज़्यादा उत्तेजित हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं इस अनुभव से दोबारा नहीं गुजरूंगी। मैं खुद को आज़ाद करने के लिए इच्छुक हूँ। मेरी दुनिया में सब उत्तम है।